वफाकी दारुल हुकूमत के सरकारी तालीमी इदारों में खवातीन असातिज़ा के जीन्स और टाइट्स पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मर्द असातिज़ा भी जीन्स और टी शर्ट नहीं पहन सकेंगे। इस पाबंदी को अगर हम गैर जानिबदारी से देखें तो वफाकी निज़ामात तालीम की जानिब से किया गया फैसला मुल्क में मगरबी तहजीब के बढ़ते हुए रुझान के सामने बंद बांधने की एक कोशिश महसूस होती है। ताहम जब फ्रांस में मुस्लिम खवातीन के हिजाब पर पाबंदी आयद की जाती है तो हमारे माशरे में इंतहाई नागवारी का मुजाहरा किया जाता है और इसको इंसान की बुनियादी हकूक़ खिलाफ वर्जी और शख्सी आज़ादी पर हमला करार दिया जाता है। लेकिन वही इक़दामात हुकूमती सतह पर हमारे मुल्क में किया जाए तो क्या ये इक़दाम हमारे माशरे के लिए काबिल कबूल है? मैं हूँ कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं अपडेट 360। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत की खवातीन असातिज़ा के जीन्स और टाइट्स पहनने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। वफाकी निज़ामात तालीम ने इस्लामाबाद के सरकारी तालीमी इदारों में खवातीन असातिज़ा के जीन्स और टाइट्स पहनने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मर्द असातिज़ा भी जीन्स और टी शर्ट्स नहीं पहन सकेंगे। खवातीन असातिज़ा को साफ सुथरा स्कार्फ पहनने की इजाज़त होगी। खवातीन असातिज़ा सैंडल और स्नीकर पहन सकेंगी, ताहम स्लीपर पहनने की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह मर्द असातिज़ा शलवार कमीज के साथ वेस्ट कोट पहनेंगे। असातिज़ा क्लास में टीचिंग गाउन और लेबॉर्ट्री में लैब कोट पहनने की भी पाबंद होंगे। मर्द असातिज़ा को मौसम सरमा में गर्म चादर ओढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। चादरों के बजाय खूबसूरत रंग और डिज़ाइन के स्वेटर कोट और जर्सी पहनना होंगे। महकमा तालीम ने एरिया एजुकेशन अफसरान को आयद किए गए नए ड्रेस कोड पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी और खिलाफ वर्जी करने के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया है। अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के 3 हफ्ते बाद आखिरकार अपनी काबीना का ऐलान कर दिया। ऐलान में कसीरल जहती काबीना के वादे को यकसन नज़रअंदाज कर दिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से एक उबूरी हुकूमत अमारात इस्लामिया और काबीना का ऐलान कर दिया है, जो अब रियासत की बागडोर संभालेगी। अफगान तालिबान की जानिब से दुनिया को ये यकीन दिलाया जाता रहा था कि तालिबान खवातीन समेत बुनियादी इंसानी हकूक़ की निगरानी करेंगे। ताहम ऐलान करदा हुकूमत और काबीना खवातीन के बगैर तश्कील दे दी गई है। नई काबीना में सीनियर तालिबान रहनुमा शामिल हैं, जिन पर गुज़िश्ता 2 दिहाइयों के दौरान अमरीकी और नेटो फोर्सेस पर हमलों के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। तालिबान की हुकूमत ने अपने पहले पॉलिसी बयान में उबूरी हुकूमत के ऐलान के साथ ये यकीन दिलाया है कि मुल्क में इस्लामी और शरई कवानीन की पासदारी के लिए मेहनत की जाएगी और कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़, अफ़गानिस्तान की सरहदों की रखवाली, देरपा अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए काम किया जाएगा। तालिबान की जानिब से नई उबूरी हुकूमत और काबीना के ऐलान के बाद अमरीका ने तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि तालिबान की जानिब से ऐलान करदा नामों की फहरिस्त सिर्फ इन अफराद पर मुश्तमिल है जो तालिबान के रुकन या इनके करीबी साथी हैं, किसी खातून का नाम शामिल नहीं। तर्जुमान के मुताबिक काबीना के कुछ अफराद की वाबस्तगियों और ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से भी फिक्रमंद हैं। तालिबान को इनकी बातों से नहीं, इनके इक़दामात से परखेंगे, जिसमें मुल्क से निकालने के ख्वाह अफगानों को इनखला की इजाज़त भी शामिल है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी PMD बिल के खिलाफ ईमान ज़ैनब मज़ारी हाजिर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि अब वजाहत हो गई है कि इस अथॉरिटी को लाने के पीछे कौन है और क्या मज़मूम मकासद हैं। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी की जानिब से समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम, जिसमें उन्होंने कहा था कि यौम दिफा की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा ने फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन को मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दिया है। इनका तज्जिया साइब और हकीकत पर मबनी है, इसीलिए PMDA ला रहे हैं ताकि इन खतरात से निपटा जा सके। आज़ादी सहाफ़त को सबसे बड़ा खतरा ज़र्द सहाफ़त से है। इस बयान पर अपने रद्द अमल में मारूफ वकील और इंसानी हकूक़ के लिए सरगर्म कारकुन ईमान ज़ैनब मज़ारी हाजिर ने फवाद चौधरी को जवाब देते हुए बिला वास्ता आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वजाहत कर दी कि इस अथॉरिटी को लाने के पीछे कौन है और क्या मज़मूम मकासद हैं। इसी तरह का एक बयान सहाफ़ी नौशीन यूसुफ ने भी दिया। उन्होंने कहा कि अब समझ गए हैं कि PMDA क्यों लाया जा रहा है। टॉप ब्यूटी वर्ल्ड ने 2021 की खूबसूरत तरीन खवातीन के मुकाबले में शरीक उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। सारा खान पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली वाहिद अदाकारा हैं जो इस मुकाबले के लिए नामजद की गई हैं। मारूफ मैगजीन टॉप ब्यूटी वर्ल्ड की जानिब से इंस्टाग्राम पर शेयर की गई स्टोरी में, जिसमें मुकाबले में शरीक दुनिया भर से 100 खूबसूरत तरीन अदाकारों के नाम शामिल किए गए हैं।
इनमें पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली अदाकारा सारा खान भी शामिल हैं, जो 2021 की खूबसूरत तरीन अदाकारों के मुकाबले में शामिल की गई हैं। ये मुकाबला हर साल मुनक्किद किया जाता है, जिसमें दुनिया भर में से 100 खूबसूरत तरीन खवातीन को शामिल किया जाता है। इस मुकाबले में अमरीकी रियासत लॉस एंजलिस से ताल्लुक रखने वाले कॉस्मेटिक सर्जरीज के माहिर सर्जन सबसे ज्यादा खूबसूरत अदाकारा का इंतखाब करते हैं। खबर शेयर होते ही सारा खान बहुत से सारिफीन की तवज्जो का मरकज बन गई हैं, जिनमें से अक्सर ने अदाकारा सारा खान की नामजदगी को इस मुकाबले के लिए सराहा है। ताहम बाज सारिफीन ने जहां इनसे आयजा खान को ज्यादा खूबसूरत करार दिया, वहीं बाज लोगों ने सारा खान के तमाम हुस्न को मेकअप का मरहूने मन्नत भी करार दिया। वाज़ेह रहे कि सारा खान पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली वाहिद अदाकारा हैं जो इस मुकाबले के लिए नामजद की गई हैं। जमात हस्ब इख्तिलाफ की जमातों के बाद इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है। आम इंतखाबात वक्त से पहले ही EVM के मुतनाज़े होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद करते हुए इस पर 37 एतराज़ात उठा दिए हैं। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के मामले पर आम इंतखाबात वक्त से कबल ही मुतनज़्ज़े हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तफसीली रिपोर्ट सेनेट के कायम कमेटी में जमा करवाई गई है, जिस पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए इस पर 37 एतराज़ात उठाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर देखा नहीं जा सकता, जिसके बाइस धांधली को रोकना मुमकिन नहीं है, जबकि किसी भी तनाज़े की सूरत में कोई शवाहिद भी जमा नहीं किए जा सकते। रिपोर्ट में कहा गया है कि EVM के इस्तेमाल से कसीर रकम खर्च होगी, लेकिन फिर भी इंतखाबात की साख और शफाफियत मशकूक रहने का इम्कान है, इसीलिए आम इंतखाबात में इसका इस्तेमाल मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात पर सियासी तज्ज़िया निगार आम इंतखाबात से कबल ही इस मुतनज़्ज़े होने का इम्कान जाहिर कर रहे हैं। सियासी माहिरीन का कहना है कि अपोजिशन जमातों के बाद इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात पर सियासी तज्ज़िया निगार आम इंतखाबात से कबल ही इसे मुतनज़्ज़ा होने का इम्कान जाहिर कर रहे हैं। सियासी माहिरीन का कहना है कि अपोजिशन जमातों के बाद इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात पर अब आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान सियासी बहरान के बाद एक और बहरान की जानिब गामजन। बैनुल अक़वामी इमदादी एजेंसियों ने अफगानिस्तान में आने वाले इंसानी बहरान के बारे में खतरे की घंटी बजा दी। सेहत की नामुकम्मल सहूलियात के बाइस लाखों अफगान बाशिंदों के मुतासिर होने का खदशा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफगानिस्तान में एक संगीन इंसानी बहरान का इंतबाह देते हुए कहा है कि अगर फौरी इक़दामात नहीं किए गए तो अफगानिस्तान में बदतरीन इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, जिससे लाखों अफगानी शहरी मुतासिर होंगे। मेडिकल चैरिटी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मेडिसिन फ्रंटियर या MSF ने कहा है कि अफगानिस्तान में सेहत का शोबा पहले ही इंतहाई कमज़ोर था, अब मुकम्मल तबाही की जानिब जा रहा है। तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान का कंट्रोल संभालने के बाद हज़ारों अफराद की नकल मकानी के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पहले ही सेहत की सहूलत और अफगान बाशिंदों की जान बचाने के लिए $200 मिलियन की इजाफी इमदाद की अपील की गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इंसानी अमूर के तर्जुमान जेम्स लॉर्ड ने कहा है कि अफगानिस्तान में सेहत के निज़ाम की बुनियादी ढांचा तबाह होता जा रहा है। यहाँ जान सेहत की सहूलत तो दूर, जान बचाने वाली अद्वियात की भी किल्लत हो गई है। अगर इस पर फौरी तवज्जो नहीं दी गई तो अफगानिस्तान में बदतरीन इंसानी बहरान आएगा, जिससे लाखों अफगान बाशिंदे मुतासिर होंगे। अदाकारा मिनाल खान और एहसन मोहसिन की शादी की तकरीबात शुरू। दोनों की ढोलकी की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से मुहर्रमुल हराम में शादी की तकरीबात पर शदीद तनकीद। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा मिनाल खान और अदाकार एहसन मोहसिन की तवील इंतजार के बाद शादी की तकरीबात का आगाज हो गया है। दोनों की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, जिसको बहुत से सारिफीन ने तनकीद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया सारिफीन ने दोनों को खुशगवार जिंदगी गुजारने की दुआएं देने के साथ साथ इस बात पर तनकीद की है कि इस्लाम में मुहर्रमुल हराम को सोग का महीना समझा जाता है, इसलिए इस महीने में अगर शादी की जा रही है तो इसको सादगी से किया जाना चाहिए था। मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल MSCI ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट्स में दर्जाबंदी करने का फैसला किया है, जिसके तहत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX की तनज़्ज़ुली की जाएगी।
आलमी सरमायाकारों और मारूफ कंपनियों को कारोबारी उतार चढ़ाव के दौरान अहम फैसला साजी में किरदार अदा करने वाला इदारा मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स की दोबारा दर्जाबंदी करने का फैसला किया है, जिसके तहत पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट की दर्जाबंदी 4 साल कबल MSCI की जानिब से की गई थी। तहरीक-ए-इंसाफ के 3 साला दौरे हुकूमत में जहां हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद मुश्किलात का शिकार हैं, वहीं माशी तौर पर भी कोई अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही। अब खबर आई है कि मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंटरनेशनल MSCI पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट्स में दर्जाबंदी करने का फैसला किया है, जिसके तहत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX की तनज़्ज़ुली की जाएगी। अपडेट 360 में आज इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट news360.tv।